बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के स्टूडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 1 का हमारा जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इससे पहले एक वीडियो वो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से ही है, वो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड की जा चुकी है स्टूडेंट्स। तो ये यूनिवर्सिटी की जो आउटलाइन है ना, उसके ऊपर ये आउटलाइन नंबर 1 ही बनती है, यानी वो सवाल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपलोड करके दिया है, जिसमें सोशियोलॉजी की नेचर पे बात की गई थी, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर बात की गई थी, वो सवाल और इन दो सवाल, यानी इन दो सवालों में से एक सवाल जो है वो आपके आउटलाइन में ज़ाहिर बात चूँकि इंक्लूडेड है, तो इसमें से एक सवाल तो आना ही आना होता है। तो इस लिहाज से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें भी ये सवाल अलग से नहीं आएगा सोशियोलॉजी का, मतलब जो दूसरी सोशल साइंसेज उनके साथ जो रिलेशनशिप डिस्कस कीजिए। आमतौर पे वो आपको 5 मार्क्स की जो है वो डेफिनेशन पूछता है सोशियोलॉजी की, जो कि आपने वही रखनी है जो कि मैंने वीडियो 1 में आपके साथ शेयर की थी, और यहाँ पे आप दोबारा भी उसको रिपीट करेंगे। और फिर सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप भी हम देखेंगे कि इसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे सोशल साइंसेस के साथ। मैं आज आपको सोशल साइंसेस भी बताऊँगा कि सोशल साइंसेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान ज़ुबान में तरतीब दिया गया ये मटेरियल है, इसमें ये बिल्कुल भी जो है मुश्किल डिक्शन जो है इस्तेमाल नहीं की गई है। आमतौर पे हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो मटेरियल दस्तयाब है उसमें या तो नॉलेज है, लेकिन अच्छे प्रॉपर इजी ज़बान में, इजी वर्डिंग में नोट्स नहीं है, और अगर नोट्स हैं तो नोट्स मुश्किल ज़बान में है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इस तरह कुछ कमी है कहीं ना कहीं। तो दैट्स वाई आई हैव ट्राई टू कम्पनसेट दैट डेफिशिएंसी बाय मेकिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह वी शैल हैव अ वेरी गुड टाइम। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर आप जो है वो दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं। मीनिंग, इसके सोशियोलॉजी के मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग आपको मैंने पहले भी वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी का जो वर्ड है ये असल में दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है सोशियस, ये लफ्ज़ सोशियस, ये CI शीन की आवाज़ देगा, सोशियस है, सोशियस। तो ये कम्बिनेशन है लफ्ज़ सोशियस का, जिसका माना कंपेनियन होता है, दोस्त होता है, साथी होता है, या मुआशरा होता है। दूसरा वर्ड है लोगोस। तो लोगोस जो है ये एक दूसरा वर्ड है, लेकिन याद रखें कि ये सोशियस एक लैटिन वर्ड है, और लोगोस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो ये स्टडी ऑफ कंपेनियंस या स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो इससे ये मुआशरे का इल्म बन जाता है सोशियोलॉजी। इसे हम उर्दू में इमरानियात कहते हैं। याद रखें, इमरान का माना या मुआशरा होता है, तो इमरानियात है। सोशियोलॉजी लिटरली मीन्स, तो लिटरली इसका मतलब बनता है द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब है या द साइंस ऑफ सोसाइटी, या मुआशरे की साइंस क्या है, क्या साइंस है। तो ये इसकी ब्रीफ डेफिनेशन ये पहले वाली ही है, डरखाइम की, अगस्टे कॉम्टे की, और दूसरी मैक्स वेबर की। बहुत तीनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, बाहर एग्ज़ाम में आएंगी। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोशियोलॉजी का पेपर हो और आपसे वो डेफिनेशन ना पूछे, या आपको डेफिनेशन का तज़किरा ना करना पड़े। और तीसरी बात ये भी है कि आपको इसमें फिर स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट समझना भी तो है। तो इसमें हम आगाज़ करते हैं डेफिनेशन सोशियोलॉजी ऑफ बाय फेमस थिंकर्स हैव बीन गिवन बिलो। ये हमेशा यूज़ के करें जब आपने सोशियोलॉजी के या किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए ये लाइनें फिक्स याद कर लें, क्योंकि लेंथ भी रिक्वायर्ड होती है, पेपर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है रिक्वायर्ड होती है एग्जाम के अंदर। तो मेरी वीडियोज़ की एक ये खसूसियत भी है स्टूडेंट्स कि आपको साथ साथ मैं इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर है वो भी आपको साथ साथ समझाऊंगा कि किन जगहों पे कौन से सेंटेंसेस जो है फिक्स तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। चाहे आप इसे लेंथ बढ़ाने के हवाले से कह लीजिए, चाहे आप इसे अच्छी प्रेजेंटेशन का नाम दे लीजिए, तो इस तरह का वर्ड आप यूज़ कर ले। हैव बीन गिवन बिलो, हैव बीन गिवन बिलो, ये आप नीचे दिया गया है। अब अगस्टे कॉमटे, अगस्टे, ये अगस्त नहीं है। कई बच्चे पेपर में जब हम टेस्ट सेशन करते हैं तो अगस्त लिख देते हैं, ये अगस्ते है, AUGUSTE, ये ई एक अजाफी आएगा, अगस्ते पढ़ना आपने। और कॉमटे है, ये कॉमटे, तो अगस्टस कॉमटे इसका वर्ड ये मेन बनता है। ये एक मशहूर सोशलिस्ट हो गुजरे हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन की थी। अगस्टे यानी अगस्टे कॉमटे इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इसे ही सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है। ही हैज़ डिफाइंड सोशियोलॉजी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिखने के बजाय इस तरह की वर्डिंग पहले डाल लिया करें कि उसकी डेफिनेशन जो है मुदर्रज अल्फाज में दी गई है। तो एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दूसरा आप अपने आप को एग्जामिनर को यानी सॉरी पेपर चेकर को आप अपने साथ एंगेज करते हैं।
तो सोसाइटी जो है इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये सोशोलॉजी का स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बिहेवियर का मुताला है। दो वर्ड अपने पास याद रखते हैं। अगस्टे कॉमटे ने दो बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी मुआशरे का इल्म, और ह्यूमन बिहेवियर का इल्म है, यानी ह्यूमन बींग्स का इल्म नहीं है। नोट कीजिए, वो होगा एंथ्रोपोलॉजी, वो हम आगे चल के सोशल साइंसेस को डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी है, ये ह्यूमन बींग्स का इल्म नहीं है बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का इल्म है। तो ह्यूमन बिहेवियर यानी हमारा जो बिहेव करते हैं, हम जो एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं, उसका मुतालिया है। दूसरी डेफिनेशन जो है ये अमाइल डरखाइम की है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये भी बहुत बड़ा एक फेमस सोशलिस्ट गुजरे हैं, एक थिंकर गुजरे हैं। उन्होंने कहा था कि सोशोलॉजी स्टडी करती है, मुताला करती है, परखती है, एनालाइज करती है क्या हाउ पीपल लिव टुगेदर, के लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं। तो लोगों का इकट्ठे रहना ज़ाहिर बात है कि उनके बिहेवियर को ही ज़ाहिर करता है, यानी लोगों का इकट्ठे लोग कैसे रहते मीन्स को उनका आपस में बिहेवियर क्या होता है। और इन ग्रुप्स ग्रोही शक्ल में, यानी इंसान बतौर इनफरादियत नहीं, यानी एक अलग तौर पे नहीं। यानी जब इंसान अकेला होता है ना, तो फिर वो कमरे में अकेला है, तो वो सोसाइटी में नहीं होता। वो ज़ाहिर बात है वो उल्टा सोए, सीधा सोए, कपड़े पूरे पहन के सोए, आधे कपड़े पहन के सोए। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है ना, कमरे से जब वो बाहर आ जाता है, तो उसके वो प्राइवेसी, जब वो प्राइवेसी से बाहर आता है, तो उसे फिर बिहेवियर एक इख्तियार करना पड़ता है वेर एवर ही इज़, जो वो जहाँ भी होगा। तो इस तरह ना इन ग्रुप्स, यानी कि इसने अमाइल डरखाइम ने कहा कि इंसान जब इन ग्रुप्स जो है वो आता है, तो फिर जो है वो किस तरह से इसका बिहेव करता है, उसका किस तरह से इन ग्रुप में उसको किस तरह से रहना होता है, रहने का अमल होता है, इसका मुतालिया सोशियोलॉजी कहलाता है। तो अमाइल डरखाइम ने एक बात की है और अगस्ते कॉमटे ने दो बातें की हैं। आइए देखते हैं मैक्स वेबर क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, ये इंसान के जो समाजी एक्शंस होते हैं ना, जिनको हम इंटरेक्शंस कहते हैं, उनका मुतालिया है। तीनों ने लफ्ज़ स्टडी ही इस्तेमाल किया। नोट करिए, इसने भी स्टडी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसने भी लफ्ज़ स्टडीज इस्तेमाल किया है, इसने भी लफ्ज़ स्टडी इस्तेमाल किया है। ऑफ एक्शंस एंड देयर मीनिंग्स, यानी इंसान के जो हरकत व सकनात होते हैं, इंसान के जो एक्शंस होते हैं, और उन एक्शन का मतलब क्या है। अब एक शख्स जो है, एक शख्स जो है एक माशरे के अंदर रहते हुए एक ख़ास सिमत में, एक ख़ास तर्ज पे, एक ख़ास तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसका मकसद क्या है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ मुराद है उसके काम का मतलब, यानी उसका मीनिंग क्या, उसका मफहूम क्या है, उसके एक्शन का। तो इस चीज़ को एनालाइज करना, परखना, स्टडी करना क्या है, डेफिनेशन है। ये इसकी डेफिनेशन मैक्स वेबर ने कही। अब इन तीनों डेफिनेशन का आप निचोड़ निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीकाकार स्टूडेंट्स पेपर को लेंथ देने का होता है, क्योंकि आमतौर पर यह तासुर ही पाया जाता है कि स्टूडेंट ये समझता है, एग्जामिनर का भी शायद ये पक्का यकीन ही हो गया है कि जिस बच्चे की लेंथ प्रॉपर होगी उसको उसने नंबर देने हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि वो सिस्टम नहीं, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इनक्रेडिबल है, तो अपनी तरफ से हम जो बेहतरीन काविश कर सकते हैं वो यही कि हम लेंथ पूरी करने की कोशिश करें। और ये एक तरीकाकार है, नोट कीजिए, ये भी एक तरीकाकार, ऊपर भी आपको मैंने बता दिया और ये भी आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने दो तीन अगर चार डेफिनेशन दे दी, तो उनका निचोड़ आपने निकाल के नीचे लिखना है एक बार, फिर एक पैरा आपको इजाफी मिल जाएगा। उससे एक तो आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, और वो एक सिस्टमैटिक और लॉजिक अंदाज से आप चल रहे हैं। आपको अपने कोई उस मेन टॉपिक से हटे तो नहीं ना, एक तो आप रेलिवेंट रहते हैं। सो बीइंग रेलिवेंट जो है ये आपको वो मतलब एक खूबी, एक अजाफी ये भी हो जाती है। तो ये भी एक टेक्निक है कि तीन अगर चार डेफिनेशन दिए तो उनका निचोड़ निकाल के सादा लफ्ज़ों में फिर लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे निचोड़ ही निकाला है। सोसाइटी इज़ द स्टडी साइंस, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये होता है कि साइंटिफिक अंदाज में, साइंसी अंदाज में, लॉजिक सिस्टम, मंतकी सिस्टमेटिक अंदाज में, ऑर्गेनाइज मैनर में, ऑफ सोसाइटी का, ह्यूमन बिहेवियर का एंड सोशल इंटरेक्शंस का। सोशियोलॉजी स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेट, सोशियोलॉजी स्टडी करती, स्टडी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तहकीक करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना आगे उसका एक वर्ड अजाफी डाल दिया। स्टडीज़ का माना इन्वेस्टिगेट्स होता है। हाउ पीपल रिलेट टू वन अनदर, के लोग एक दूसरे से कैसे तल्लक बनाते हैं, कैसे रिलेट होते हैं, कैसे जुड़ते हैं। इट आल्सो इन्वेस्टिगेट्स हाउ सोसाइटीज फंक्शन, इसका मतलब ये भी होता है कि माशरा कैसे फंक्शन करता है, एंड हाउ सोशल स्ट्रक्चर, कैसे जो समाजी ढांचे हैं, जैसे कि फैमिली है, एजुकेशन है, मज़हब है आपका, पॉलिटिकल साइंस है, रिलीजन है, ये सारे हमारी ज़िंदगी को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। इन चीज़ों को जानना भी क्या है, ये भी एक अजाफी चीज़ है अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो। इसके बाद सोशल साइंसेस क्या होती हैं ये आपको बता दें, क्योंकि हमारा सवाल है कि सोशल साइंसेस का कंपेयर कीजिए, तो हमें बाकी सोशल साइंसेस का भी तो पता होना चाहिए ना कि बाकी सोशल साइंसेस कौन सी हैं। तो बाकी जो सोशल साइंसेस हैं वो आपको बताते हैं। सोशल साइंसेस होती क्या है, ये एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन होता है सोशल साइंस, ये भी एक एकेडमिक डिसिप्लिन ही है। एक एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जो कि इंसानी बिहेवियर का मुताला करते हैं। जितने भी सोशल साइंसेज आगे हम चल के पढ़ेंगे, हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, इसके अलावा हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इसके अलावा
जो है वो साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, तो जितनी भी ये हैं ये सारी ह्यूमन बिहेवियर कोई किसी ना किसी एंगल से, हर किसी का एंगल अलग है, हर किसी का मकसद अलग है, सारे ही इंसानी बिहेवियर से रिलेटेड। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सोशल साइंसेस। सोशल का मतलब समाजियात की साइंसेस। अब ये साइंस के सब्जेक्ट तो नहीं है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं, ये वो साइंसेस से मुराद ये वहाँ पे ये मुराद नहीं है, मुराद सिस्टमेटिक अंदाज में। सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन, तो ये एम इज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट। इसके अंदर ये होता है कि लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे ही देखते हैं। ऑर्गेनाइज दरअसल कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड इन्फ्लुएंस इधर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासर करते हैं। हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ है जी। अब सोशोलॉजी का रिलेशनशिप देखना बेहतर सोशल साइंसेज। कबल इसके कि वो सारे हम वन पे वन डिस्कस करें, हम एक पैरा ये भी बना सकते हैं कि इनका जी हाँ दूसरे सोशल साइंस के साथ अलग एक तलक बनता है, और फिर जितने भी सोशल साइंसेज हैं 4-5 आपने जो डिस्कस करनी है उनका अलग अलग एक पैसेज भी बन जाएगा। सोशोलॉजी क्लोजली कनेक्टेड है, ये क्लोजली कनेक्टेड है, नोट कीजिए, ये मैंने लफ्ज़ यूज़ किया हैज़ क्लोज कनेक्शन विद, ये भी ठीक होता है। इज़ क्लोजली कनेक्टेड, आपने हर बार यही एक फॉर्म एक जुमला इस्तेमाल कर लेना है, इज़ क्लोजली कनेक्टेड। हर बार ये कह लीजिए कि सोशोलॉजी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू फलां फलां। तो आपने एक ही सेंटेंस याद कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो और आपका फ्लो बरकरार रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके जुमले ख़राब ना हो, सेंटेंस आपके करेक्ट हो। सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, ये वर्ड अक्सर स्टूडेंट्स आप इस्तेमाल क्या करें जब एक से ज़्यादा आप बातें बताना चाहते हो, एक से ज़्यादा चीज़ें बताना चाहते हो, तो अपनी प्रेजेंटेशन में ये लफ्ज़ शामिल कर लीजिए कि आपने लफ्ज़ इंक्लूडिंग इस्तेमाल करना है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। ऑल दिस डिसिप्लिन, ये जितने भी डिसिप्लिन हैं ये स्टडी के जो है। एंड सोशल साइंसेज स्टडी ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, हर किसी का एंगल अलग अलग है। अब जैसे ये दिमाग से रिलेटेड है इंसान के जो साइकोलॉजिकली, ये इंसान के जो स्टेट से रिलेटेड है, वो एक माशरे के अंदर एक रियासत के ताबे होकर जब वो रहता है उस हवाले से, ये मुआशियात से मुतल्लक है, ये इंसान की तारीख से मुतल्लक है, और ये इंसान के यानी इल्म इंसानियात इसको हम कहते हैं, आबाओ-अजदाद के रिलेटेड माजी के जो लोग हमसे गुजरे हैं। तो इस तरह ये देखें सारे ही किसी न किसी एंगल से ना क्या करते हैं, डिफरेंट एंगल्स ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद वन अनदर, विद अदर सोशल वन बाय वन। ये स्टूडेंट्स आपने जब भी 4 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस करना, तो आपने हमेशा जो है ना इस तरह का सेंटेंस डालना है। इसे आप लेंथ ज़्यादा करने के लिए आप कह लीजिए, या आप इसे अच्छी प्रेजेंटेशन की एक निशानी कह लीजिए। अब आपने फिर पैरा बनाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है मटेरियल, अगर थोड़ा भी कर लें, इसमें से हाफ भी कर लें या 1/4 भी, 3/4 भी कर लें तो काफ़ी होगा। लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कई बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो दैट्स वाई मैंने इसमें मटेरियल जो है वो स्टैंडर्ड करके डाला है। लेकिन वट एवर इट इज़, चाहे मेरे पैरा बड़ा होगा चाहे स्मॉल होगा, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें सेंटेंसेस मैं शॉर्ट इस्तेमाल करता हूँ, सेंटेंसेस मैं ईजी लैंग्वेज में इस्तेमाल करता हूँ। 5 से 6 घंटे हम लगाते हैं एक वीडियो को बनाने में, ये ऐसे नहीं है कि दूसरों की तरह चैट जीपीटी से मटेरियल उठा लिया और अपलोड कर दिया और डींगे जो है वो मारी जाएं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो ये है साइकोलॉजी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड, या ह्यूमन माइंड को क्या करता है अंडरस्टैंड करने के ऊपर फोकस करती है। उधर के फोकस लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, तो अक्सर देखें मैंने यहाँ पे जाकर अगर देखें तो मैंने फोकस ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, जैसे देखिए आगे भी मैंने फोकस ऑन इस्तेमाल किया, ये देखें, और फोकस ऑन के बाद इन्फॉर्म इस्तेमाल होनी, ये देखें मैंने आगे भी फोकस ऑन इस्तेमाल किया। तो ये भी एक तरीकाकार होता है स्टूडेंट्स के, आप ना एक लॉजिकल अंदाज के साथ जो है चीज़ों को लेके चलते हैं। तो सोशियोलॉजी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये फोकस करते अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन माइंड को, बिहेवियर को। इट स्टडीज हाउ पीपल थिंक, ये बताती है, यानी क्या साइकोलॉजी बताती है कि लोग कैसे सोचते हैं। सॉरी, ये साइकोलॉजी, हाँ पहले साइकोलॉजी से बात करते हैं। अच्छा, जब भी आपने कंपैरिजन करना है ना, उनका क्लोज रिलेशन आपस में जाहिर करना है सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ, तो ध्यान में रखें कि आपने सबसे पहले जिसके साथ आपने कंपेयर करना उसको डिफाइन करना है कि साइकोलॉजी होती क्या है। थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग दे दीजिए कि साइकोलॉजी फोकस करती है किस पे, ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन बिहेवियर को। ये इसका तलक साइकोलॉजी का तलक माइंड से होता है ना स्टूडेंट, इसलिए एंड बिहेवियर इट्स इज हाउ पीपल थिंक, इसमें ये भी चूँकि माइंड से तलक है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, और किस तरह इनफरादी तौर पर ग्रोहों में आपस में मिल के कैसे एक ग्रुप में, एक ग्रुप जो है वो कैसे बिहेव करते हैं। सो इट स्टडीज़ इमोशंस, लिहाजा ये साइकोलॉजी का तलक इमोशन से हो गया, साइकोलॉजी का तलक मेमोरी से हो गया, याददाश्त हो गया, नफ्सियात आप जानते हैं, नफ्स एंड मेंटल हेल्थ, और जहनी जो हमारी सेहत है उससे रिलेटेड इसका तल्लक हो गया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आप भी ये चीज़ें मार्कर से पेपर में इस तरह की वर्डिंग लिख लिया करें, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। अब ये तो हो गया साइकोलॉजी का। अब एंड पे आपने जुमला बनाना है कि साइकोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड टू साइकोलॉजी, कि सोशियोलॉजी क्लोजली कनेक्टेड साइकोलॉजी के साथ। आइए इस कनेक्शन को नीचे देखते हैं। तो ये
डेढ़ सेंटेंस तो आपका यहाँ से हो गया और एक सेंटेंस आपका ऊपर हो गया, तो ये फिक्स होगा, तो दरमियान में थोड़ा सा याद करके लिखना है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आंसर। कनेक्शन के लिए अलग हेडिंग बना लीजिए। अब इसका कनेक्शन देखते हैं। बहुत सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट हाउ सोशल एनवायरनमेंट से, किस तरह सोशल एनवायरनमेंट से होते हैं, माहौल होते हैं, इफेक्ट इंडिविजुअल्स अफराद को मुतासर करते हैं। देखिए समाजी इन्वायरमेंट जो है एक साइकोलॉजिकली इंसान को इफेक्ट करता है। आपका समाजी जो इन्वायरमेंट होगा, आपका जो समाजी माहौल होगा ना, वो आपके माइंड को, आपके फीलिंग्स को, आपकी सोचों को, आपके ब्रेन को, आपको उसको ऊपर अफेक्ट करता है, उसको उसको कुछ ना कुछ अफेक्ट करता है। तो इसी तरह मुआशरा भी इस तरह ही है, क्या कि सोशियोलॉजी का काम भी यही है। इन अदर वर्ड सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, तो ये दोनों मिलकर सोशल साइकोलॉजी बन जाती है, यानी समाजी नफ्सियात। कंबाइन स्टडी हाउ सोशल रिएक्शन इन्फ्लुएंस द थॉट ऑफ द पीपल। कि अब देखिए हम माशरे के अंदर रहते हैं तो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है। अब सोशल इंटरेक्शन जो हमारा होता है ये इफेक्ट करता है हमारे माइंड्स को। तो ये जब हमारे माइंड्स को अफेक्ट करता है तो इसका मतलब इसका तलक साइकोलॉजी से हो गया। माइंड की बात जब बात आ गई तो ये क्या बन गया, साइकोलॉजी बन गई। और जब सोशल इंटरेक्शन जो है वो लोगों का मिलन जुलन जो है वो अफेक्ट करता है तो ये क्या बन गई, ये सोशियोलॉजी बन गई। तो सोशियोलॉजी और इसका आपस में गहरा तल्लक हो गया, तल्लक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सोशल इंटरेक्शन जो है, अच्छा बिहेवियर किसी का, लोग अच्छा बिहेव कर रहे हैं, सारे लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं ना, तो दूसरों को अच्छा तासर जाता है। तो उससे आप देखो ना, लोग जाके इंटरेक्शन जब करते हैं, खड़ी लाइन बनी हुई है, बैंक में बिल जमा करवा रहे हैं या कोई लाइन बनी हुई है, तो सारे लोग ही लाइन बना के खड़े हुए हैं, तो ये इससे आपके आपके साइकी के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि आप भी लाइन में खड़े होंगे, ठीक है ना, आपको एक वे मिलेगा। तो ये आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, इसने देखो उसको स्वीट कर दिया, उसको स्मूथ कर दिया। सारे लाइन तोड़ के खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं कर रहा, सारे सबसे पहले जो है वो जमा कराने के चक्कर में धिंगा मुश्ती कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर भी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या आप लाइन बनाएंगे अकेले, तो आप भी तो वैसे बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। तो बैड बिहेवियर आपको इन्फेक्शन की तरह लग जाएगा, गुड बिहेवियर आपको इन्फेक्शन की तरह लग जाएगा। तो ये चीज़ होती है जो कि हमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों मिल के क्या करती हैं, हमें देती हैं। अब सोशियोलॉजी का तल्लुक़ है एंथ्रोपोलॉजी से भी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है आप जानते हैं, ये इल्म इंसानियात कहते हैं, हमारे आबाओ-अजदाद का इल्म। हम ये देखते हैं कि वो कैसे रहते थे, नस्ल दर नस्ल वो कैसे रहते आ रहे हैं। तो ये सारा इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी फोकसेज ऑन स्टडिंग ह्यूमन्स। ये याद रखें, ऊपर मैंने नफ्सियात की बात की तो ह्यूमन माइंड की बात की थी, ह्यूमन ब्रेन की बात की थी, या मैं खाली ह्यूमन यूज़ कर रहा हूँ। देर कल्चर, उनके कल्चर्स की बात करता है, बिहेवियर्स की एवोल्यूशन, और इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, इंसान किस तरह जो कल्चर उनके बिहेवियर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, और ये भी देखते हैं कि लोग माजी में कैसे रहते थे, हाउ दे लिव्ड, और अब कैसे रहते हैं। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा टच ना हिस्ट्री का भी इसमें आ जाता है। सोशियोलॉजिस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद एंथ्रोपोलॉजी, ये वही जुमला फिक्स होगा जो मैंने ऊपर लगाया था, नोट कीजिए, फिक्स जुमला है। आइए अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं। बोथ स्टडी इन कौन, दोनों बोथ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। बोथ स्टडी ह्यूमन कम्युनिटीज़, ये इंसानी तबकात का मुताला करती है, इंसानी तबकों का मुताला करती हैं। कम्युनिटी मीन ग्रुप, कम्युनिटी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इल्म इंसानियात का फॉलो करने वाले, माइट स्टडी एंशियंट ट्राइब्स, वो पुराने कबीलों को ज़रूर देखते हैं, एंशियंट कदीम कबीलों को देखते हैं। एंड वाइल सोशियोलॉजिस्ट, और जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, एनालाइज कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज़, और वो मौजूदा कम्युनिटीज़ को देखते हैं, मौजूदा सोशल इंटरेक्शंस को देखते हैं। तो दोनों का मकसद तो एक ही होगा ना, ये भी सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन वो माजी के लोगों को, एंथ्रोपोलॉजी माजी के लोगों को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, और सोशियोलॉजी है वो मौजूदा लोगों को, सोशल लाइफ को क्या करता है। तो दोनों का तलब तो बन गया, तो दोनों का फंक्शन सेम हो गया। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ भी तल्लक है। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, आपने अलग से एक सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ, मेरा ख्याल उसको डिफाइन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बेशक वो पॉलिटिकल साइंस वाली डेफिनेशन उठा के आप यहाँ डाल दीजिए। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट सिस्टम्स को फॉलो करती है, पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को फॉलो करती है। नोट कीजिए, मैं बार बार लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को क्या करती है, डिस्कस करती है कौन, पॉलिटिकल साइंस। हाउ सिंपल द वर्डिंग इज़, इससे ज़्यादा सिंपल जो है वो क्या आपको कह सकता हूँ। तो सिंपल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड टू पॉलिटिकल साइंस, तो इसका सोशियोलॉजी का गहरा तलक बनता है। ये वही फिक्स जुमला जो मैंने आपको ऊपर करवाया, नोट कीजिए, नोट्स की आसानी आप नोट कीजिए कि हाउ सिंपल एंड ऑन इन हाउ ईजी वर्डिंग दे आर, नोट कीजिए। फिर आप इसका आप कनेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर कनेक्टेड, और दोनों कनेक्टेड है बिकॉज बोथ स्टडी हाउ सोसाइटी फंक्शन, के माशरा कैसे फंक्शन करता है। सोशियोलॉजी लुक्स एट सोशल बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजी इंसान के बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर्स को देखता है। वाइल पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन पावर गवर्नमेंट्स एंड लॉज, और जबकि इन इंसानों को बंदे का पुत्र बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, रूल बनाती है।
वो रूल्स देती है, वो लॉस देती है, वो कानून देती है, वो कानून साजी करती है, तो आपस में तल्लक तो हो गया। यानी इंसानों के जो बिहेवियर हो गया, इंसानों के जो स्ट्रक्चर हो गया, उनको रेगुलेट करने के लिए क्या है, पॉलिट, तो आपस में इनका गहरा तल्लक बन गया। टुगेदर मिलकर, ये दोनों मिलकर, ये टुगेदर मतलब ये दोनों मिलकर, दोनों मज़ामीन मिलकर, दोनों डिसिप्लिन मिलकर, सोशल डिसिप्लिन, ये दोनों सोशल साइंसेज मिलकर, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस सोसाइटी, और ये बताती है कि फिर सियासी जो निज़ाम है लोगों को किस तरह से मुतासर करते हैं, एंड हाउ सोशल मूवमेंट्स, और हमारी समाजी मूवमेंट्स को, हमारे सोशल मूवमेंट्स को मुतासर करते हैं। लॉज जितने भी बनते हैं, कानून जितने भी बनते हैं बेटे, वो हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इसके ऊपर अफेक्ट होते हैं, हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। अगर कानून बन जाता है कि दूसरी शादी आपने करनी है तो बीवी को, पहली बीवी को बताए बगैर आपने नहीं करनी, इसकी ये सज़ा है, ये सज़ा है, तो ये पॉलिटिकली अगर एक चीज़ जो है एक लॉ बन गया हुआ है, तो फिर आप जब इस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना तो पड़ेगा ना पहले। यू विल हैव टू, आप उसमें डिले भी लेके आएंगे, आप उसके ऊपर थिंक ओवर भी करेंगे, आप यकदम से वो डिसीजन नहीं ले लेंगे। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस अफेक्ट करती है सोशोलॉजी को, सोशोलॉजी अफेक्ट करती है किसको, सोशोलॉजी अफेक्ट करती है पॉलिटिकल साइंस को। और आप अंधेवा जो हर दूसरा बंदा, हर चौथा बंदा यहाँ इंडिया पाकिस्तान के अंदर उसके चोरी चोरी शादियाँ करना शुरू कर दे और इस तरह माहौल बनाना शुरू कर दे, तो फिर पॉलिटिकल साइंस आड़े आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर वो उस तरफ आएगी। तो दोनों मिल के इस तरह ये सारे सोशल साइंसेज वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉ शेप, लॉ के कानून कैसे शक्ल इख्तियार करते हैं, शेप देते हैं सोशल बिहेवियर को। तो कानून सोशल बिहेवियर को शक्ल देते हैं और सोशल बिहेवियर कवानीन बनाने में मजबूर करते हैं लॉ मेकर्स को। तो ये एक तल्लक क्रिएट हो गया। सोशोलॉजी का मुआशियात से काफ़ी तल्लक है, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, रुपए पैसे से मतलब जितनी भी बातें होती हैं, वसाइल कह लें या रिसोर्सेज कह लें या फाइनेंस कह लें, फाइनेंस से रिलेटेड, यानी फाइनेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, फाइनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनेंस कैसे कंज्यूम होता है, खर्च होता है। सारा दिन हम बजट, हम तनख्वाहें सारे लेते देते हैं, खर्चा करते हैं, कारोबार करते हैं, पैसे आते जाते हैं, तो सारा दिन हमारे नहीं काम सबका गुजरता है। तो फाइनेंस तो इस चीज़ को देखती है, और फाइनेंस क्या करती है फिर, स्ट्रॉन्ग है तो आपके सोशल बिहेवियर को और तरह कर देगी, फाइनेंशियली आप वीक हैं तो आपके सोशल बिहेवियर को और तरह कर देगी। तो आप सोशली फिर एक जैसा बिहेवियर थोड़ा अपनाएंगे। आपकी जेब में पैसे हैं तो आप और तरह से बिहेव करते हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं तो आप और तरह से बिहेव करते हैं। इट एनालिसिस एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक्स करती क्या है कि हर किस्म की मुआशी सरगर्मी को देखती है, और सोशोलॉजी इसके बदले में क्या करती है, ये फिर वही फिक्स जुमला मैंने डाल दी है, देखें ये 2 ढाई लाइनें आपके वहाँ पे आराम से बन जाएंगी। हाउ सिंपल द वर्डिंग इज एंड हाउ रिजल्ट ओरिएंटेड द मटीरियल इज, आप इसको नोट कर लें। फिर देखें कनेक्शन, इसका कनेक्शन कैसे बन गया। वैसे तो मैंने डिफाइन कर दिया है। सोशोलॉजी लुक्स एट द सोशल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सोशल इफेक्ट को देखती है, यानी हमारी मुआशी सरगर्मियाँ हमारे सोशल इफेक्ट को, हमारे ऊपर सोशली क्या इफेक्ट करती हैं, या हमारे जो सोशल इफेक्ट्स होते हैं, या हमारी जो समाजी इंटरेक्शन होता है, हमारी इकोनॉमिक सरगर्मियों को कैसे इफेक्ट करता है। सोशोलॉजिस्ट जो है वो सोशोलॉजिस्ट जो है मैं इन्वेस्टिगेट ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, और सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ को देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरह गुर्बत और नाइंसाफ़ी और डिस्ट्रीब्यूशन और दौलत की जो अदब मुसावात तकसीम, गलत तकसीम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ गलत है, या दौलत की जो तकसीम है, ये किस तरह हमारे सोशल रिलेशनशिप को क्या करती है, इफेक्ट करती है। सोशोलॉजी हिस्ट्री, सोशोलॉजी हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा गहरा तल्लक है, और पास्ट इवेंट को हम जानते हैं हिस्ट्री कहते हैं। इसका मुताला पास्ट सिविलाइजेशन यानी माजी के तजुर्बों का मुताला, और माजी के जो बड़े बड़े वाक़यात हैं उनका मुताला हिस्ट्री कहलाता है। तो पहले तो आप जिससे आपने सोशल साइंस इसको कंपेयर करना, उसका 1-2 लाइनों में देंगे, और फिर इट दिस वे इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट सक्सेसेस, और इस तरह माजी की कामयाबियों के बारे में भी जानते हैं और माजी की मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं, और फिर ये देखते हैं कि इसने ह्यूमन सोसाइटीज़ को किस तरह इफेक्ट किया। आगे इसका गहरा रिलेशन है, ये फिक्स जुमला आपको मैंने ऊपर करवा दिया हुआ है, अब इसका कनेक्शन देख लीजिए। सोशोलॉजी ऑफन यूजेस हिस्टोरिकल इवेंट, ये हिस्टोरिकल इवेंट यूज़ करके अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज इवॉल्व, के माशरे कैसे इवॉल्व होते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख के बताते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख के बताते हैं कि लोग किस तरह, माजी के लोग जो किस तरह बिहेव करते थे, उनका सोशल इंट्रैक्शन कैसा था। तो एंड फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब आप यूरोप के अंदर देखते हैं सनती इनकलाब आया, और जैसे सनतें लगी, सनती इनकलाब आया, ये उसकी एक हिस्टोरिकल अपनी बैकग्राउंड बन गई। जब वो बन गई है ना, तो फिर उसको देख के देखा ना, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन विल हेल्प द सोशोलॉजिस्ट। अब अगर हम माजी के जो हिस्ट्री का जो फ्रांसिस सॉरी यूरोप के अंदर जो वो सनती इनकलाब आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सोशोलॉजी को ये चीज़ हेल्प आउट करती है इन अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न कैपिटलिज्म, कि अब जो है उस दौर में ऐसे जब ये इनकलाब आया था तो सरमाया लोगों के पास आया, और कैपिटलिज्म यानी ये फिर कैपिटलिज्म का निज़ाम कैसे वजूद में आ गया। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगी। इसको हम कंक्लूड करते हैं जी, कंक्लूजन इसका बनाएंगे, और सारी बातें ऊपर से हम सारी रिपीट खुलासा बयान करते हैं,
और इसमें एक जुमला आप हमेशा ये भी फिक्स कर लीजिए, जैसे आपको मैंने कई फिक्स सेंटेंसेस बताए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट सोशियोलॉजी इज क्लोजली कनेक्टेड टू अदर सोशल साइंसेज, कि इसका गहरा ताल्लुक है सोशल साइंसेज के साथ। सोशियोलॉजी इज पावरफुल टूल, एक ताकतवर टूल फॉर अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। दीज कनेक्शन, और जितने भी ये कनेक्शन हमने 5 पढ़े हैं, हेल्प अस इन गेटिंग मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इससे हमारे सामने इंसानी ज़िंदगी की एक ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। सोशियोलॉजी से भी सामने आती है, लेकिन जब हम तमाम सोशल साइंसेस के साथ इसको मिला के देखते हैं तो फिर इंसानी जो लाइफ की जो पिक्चर है ना, ह्यूमन लाइफ की जो पिक्चर है, तस्वीर, वो हमारे सामने और भी ज़्यादा कंप्लीट आती है। फ्रॉम इंडिविजुअल बिहेवियर टू, और फिर हम देखते हैं यानी कहाँ से लेके कहाँ तक, इनफरादी रवैयों से लेके इज्तमाही रवैयों तक, और आलमी सतह पर ग्लोबल सोशल पैटर्न्स तक, यानी आलमी सतह पर जो सोशल पैटर्न सब के हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट्स, ये नोट्स जो हैं इंतहाई मुनासिब जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं आपको। 14 टॉपिक्स हम देते हैं, 14 टॉपिक्स हर पेपर के, और 14 टॉपिक्स वो हैं जो एक तो हाईली एक्सपेक्टेड हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन में शामिल है अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर एंड पैटर्न। Hopefully students, this video will help you a lot in understanding what is the connection between sociology and other social sciences. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।